स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.7 में हम सीखेंगे कि हम दो लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करके ग्राफ पे से शो कर सकते हैं। आपको दो इक्वेशन दे रखी है, आपको क्वेश्चन में क्या कह रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड स्टेट, और आपको बताना है इसमें कि इसके एक सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन है, या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। सो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। सो x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसकी आपको वैल्यू निकालने के लिए आप एक बॉक्स बनाइए। यहाँ आप x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। आप जब x की वैल्यू 0 रखते हैं, आपने ये फर्स्ट इक्वेशन ली है, फर्स्ट इक्वेशन में जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपकी y की वैल्यू क्या आएगी, पुट x इक्वल टू 0 इन फर्स्ट इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसमें हम x की वैल्यू 0 रखेंगे। सो 0 माइनस वाई इक्वल टू 3, सो माइनस वाई इक्वल टू 3। हमारा कोई भी वेरिएबल नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, इसलिए इस माइनस को हम उधर लेकर जाएंगे। सो ये y इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू हमारी -3 आई। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे। पहले हमने x की वैल्यू 0 रखी तो हमारी y की वैल्यू आई, वैसे ही अब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे x की वैल्यू आएंगी। तो जब इस इक्वेशन में आप y की वैल्यू 0 रखेंगे, यानी कि y की जगह 0 रखेंगे, सो ऐसा कुछ होगा। तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे x इक्वल टू हमारे 3 आ जाएगा। तो जब आपने देखा कि x की वैल्यू जब आप 0 रखते हैं तो y की वैल्यू -3 आई, और जब y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू +3 आई। ओके, वैसे आप सेकंड क्वेश्चन के लिए भी सॉल्यूशन निकालेंगे। सेकंड इक्वेशन है आपके x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब आप सेकंड इक्वेशन के लिए एक बॉक्स बनाइए, x प्लस वाई इक्वल टू 5। सो हम x की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, सो 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, सो y इक्वल टू 5। अब हम y की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे। आपको हर क्वेश्चन में यही करना है, एक बार x की वैल्यू 0 रखनी है और एक बार y की वैल्यू 0 रखनी है। y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x प्लस 0 इक्वल टू 5, सो x इक्वल टू 5। अब आप बॉक्स बना लेंगे एक। सो आप देखेंगे कि जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 5 आई, और जब y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 5 आई। ओके, अब इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से अब हम इसे ग्राफ पे शो करेंगे, और तब हमें पता चलेगा कि इस क्वेश्चन के यूनिक सॉल्यूशन है, इन्फिनिटली बहुत सारे सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो ग्राफ पे शो करने के लिए हम कुछ पॉइंट लेंगे। आप देखेंगे कि हमारा मैक्सिमम पॉइंट है 5 से ज़्यादा हमारा कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए हम इस पर 5 तक शो करेंगे। 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। सो आप, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव होता है, तो माइनस लगाना ना भूलें आप। वैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, वैसे ही नीचे -1 -2 -3 -4। सो आप पॉइंट्स देख सकते हैं, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू -3। सो x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, हमारी यहाँ होगी। x की वैल्यू 0 हमारी यहाँ है, एंड y की वैल्यू आपकी -3 है। y की वैल्यू -3, तो y -3 में ये रहा हमारा। अब आप देखेंगे यहाँ पे y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू 0 आपकी यहीं हो जाएगी और x की वैल्यू 3 आपकी ये। सो ये लाइन आपकी ऐसी जाएगी। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, आपको ये दोनों पॉइंट्स देखने हैं।
x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू भी 5 है, तो आप 5 5 शो करेंगे। x की वैल्यू 5 ये रही एंड y की वैल्यू 5 ये रही। आप इसे क्रॉस करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है ये लाइन एक दूसरे को। क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कट कर रही हैं, इसीलिए इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कट नहीं करती, अगर ये लाइन दोनों पैरेलल होती तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और अगर ये लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ऐसे आप इक्वेशंस को सॉल्व करके इन्हें ग्राफ पे शो कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या इसके एक सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक चीज़ और, अगर मैंने ये लाइन ली है, किसी इक्वेशन की ये सॉल्यूशन आता है और दूसरी इक्वेशन की भी सॉल्यूशन इसी लाइन पे ओवरलैप करती है, इसका मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, इन्फिनिटली बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। और अगर वही हम दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन हमारी ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन इसी के सीधे पैरेलल में जा रही है, जैसे आपकी एक हैंड ऐसा है, एक हैंड ऐसा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो अगर ऐसी दो लाइन जा रही है इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बट अगर ये एक दूसरे के ऊपर है, इसका मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं इस इक्वेशन के। सो एक्सरसाइज 5.7 के बाकी क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं और आपको फाइंड आउट करना है कि आप कैसे बता सकते हैं कि इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है या बहुत सारे सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। सो बाकी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के आपके लिए होमवर्क है। आई होप कि आप करेंगे। बिना प्रैक्टिस के इन क्वेश्चंस में अच्छे होना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए प्लीज़ प्रैक्टिस करें आप इन क्वेश्चंस की ज़रूर। सो एक्सरसाइज 5.8 में हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और पूरी एक्सरसाइज इस मेथड पे ही बेस्ड है। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से आ गया समझ तो आप 5.8 एक्सरसाइज बहुत इजीली कर सकते हैं, वो भी सभी क्वेश्चंस। सो इस मेथड को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। सो हमारे क्वेश्चन है x + y = 14 एंड x - y = 2। ये दो हमारे लीनियर इक्वेशन है जिन्हें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम हिंदी में विस्थापन विधि भी कहते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको जैसे ही इक्वेशन दे रखी है x + y = 14, इसमें आपको x की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। सो मैंने x को यहीं रखा और y को उस साइड ले गई मैं। सो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई 14 - y। ओके, सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट स्टेप था हमारा, स्टेप 1 कह सकते हैं हम इसे। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन लेनी है। सो स्टेप 2 में पुट द वैल्यू ऑफ x = 14 - y इन सेकेंड इक्वेशन। आपको फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और उस वेरिएबल की वैल्यू आपको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देनी है। सो सेकेंड इक्वेशन है हमारा x - y = 2। सो x - y = 2 हमारा सेकेंड इक्वेशन है। सो x की वैल्यू हमारी क्या है, 14 - y, तो हम यहाँ पे x की जगह रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह हम लिखेंगे 14 - y। माइनस वाई यहाँ पहले से ही है तो -y ही रहेगा = 2। इसके बाद देखोगे आप माइनस माइनस प्लस हो जाता है बट साइन माइनस का ही रहता है। सो 14 - 2y हो जाएगा, y + y = 2y = 2। सो प्लस का 2 यहाँ आके माइनस का 2 हो जाएगा। सो 14 - 2 एंड ये माइनस का 2y उधर जाके प्लस का 2y हो जाएगा। सो 14 में से 2 गए, हमारे 12 बचे = 2y। सो 2y = 12। सो y = 12/2। आपको पता है जब इस साइड मल्टीप्लाई में होता है तो इक्वल टू के उधर जाने के बाद वो डिवाइड में चला जाता है नंबर। सो 2 × 6 = 12, तो y की वैल्यू हमारी 6 आ गई। ऐसे ही आपकी जब y की वैल्यू 6 आ गई तो आप x की निकाल सकते हो। आपकी y की वैल्यू क्या आई है, 6 आई है, तो यहाँ पे हम 6 रख देंगे। तो x की वैल्यू आपकी 14 में से 6 गए 8, तो x की वैल्यू 8 आ गई। तो इसे ही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। इसमें क्या करना है आपको, मेनली फर्स्ट इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है
और उसे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देनी है। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिया, इसमें मैंने x की वैल्यू निकाली 14 माइनस वाई, जो भी ब्रैकेट इस साइड है उसे सब कुछ इस साइड ले जाना है आपको, सिर्फ एक वेरिएबल इधर होना चाहिए आपका। इसके बाद इसकी वैल्यू x की वैल्यू आने के बाद इसे आपको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना है, इससे आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। और जब आपकी y की वैल्यू आ जाएगी तो आप इसे यहाँ पर पुट कर देंगे y की वैल्यू, जिससे आपकी यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। सो यही हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है और इसी से आपको 5.8 के सभी क्वेश्चंस करने हैं। अगर फर्स्ट वीडियो में आपको विस्थापन विधि समझ नहीं आई है तो एक और क्वेश्चन के थ्रू मैं इस विधि को आपको समझाने की कोशिश करूँगी। सो इस क्वेश्चन में भी हमारे दो लीनियर इक्वेशन है। सो हम फर्स्ट इक्वेशन से शुरू करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 7x माइनस 2y इक्वल टू 1। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो ओनली आपको x चाहिए यहाँ पे, तो आप 7x को यहाँ रखेंगे और बाकी जो 2y है इसे ब्रैकेट इक्वल टू के उधर ले जाएंगे। सो 1 माइनस का 2y उधर जाके प्लस का 2y हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको ये 7 भी यहाँ नहीं चाहिए, ओनली आपको x की वैल्यू चाहिए। सो आप x को यहाँ रखेंगे, 7 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 1 प्लस 2y अपॉन 7। सो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई है। ओके, अब आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। अब आपको इसे x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। पहले आप सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 15। सो x की वैल्यू आपकी ये है, इसे आप पुट करेंगे 3, x की वैल्यू है 1 प्लस 2y अपॉन 7 प्लस 4y की जगह 4y ही लिखेंगे हम इक्वल टू 15। ओके, अब इसे आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 को 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। सो 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6y अपॉन में जो है आपके, अपॉन में आपके 7 है तो अपॉन में 7 लिखेंगे आप, प्लस 4y इक्वल टू 15। अब आपको यहाँ पर एलसीएम लेने की ज़रूरत है। इस 4y के नीचे कुछ नहीं है, आप 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आप एलसीएम लेंगे। सो 7 1 जा 7, 1 को आप इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, सो पूरे वही आएगा। 3 प्लस 6y को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का निशान है तो प्लस का निशान आप लगाएंगे। उसके बाद 4y लिखेंगे एंड उससे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 15। ओके, इसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। सो 3 प्लस 6y, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही आएगा जो है यहाँ पर, प्लस 7 चौक 28 y हो जाएगा ये। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 बटे में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 15 को 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35, 105 आ जाएगा आपका। इसके बाद आप देखेंगे ये भी y है, ये भी y है, सेम वेरिएबल्स हैं तो इसे आप जोड़ देंगे। तो 3 प्लस में 28 प्लस 6 कितने हो जाएंगे आपके 24, सॉरी इट इज़ 34y इक्वल टू 105। सो 34y इक्वल टू 105 नंबर में से नंबर माइनस कर देंगे हम। ये प्लस का 3 था, उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। सो 34y इक्वल टू 102। सो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 102 अपॉन 34। इसे आप डिवाइड कर लेंगे छोटे नंबर से। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। सो आपकी y की वैल्यू 3 आ जाएगी। जब आपकी y की वैल्यू 3 निकल गई है तो यहाँ पे आप x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप y की जगह पे 3 रख देंगे। सो x इक्वल टू 1 प्लस 2y अपॉन 7। सो x इक्वल टू 1 प्लस 2y की जगह पे हम क्या रखेंगे
3 जो हमने वैल्यू निकाली है अपॉन 7। सो x की वैल्यू 1 प्लस में 2 3 6 अपॉन 7। सो 1 + 6 = 7 अपॉन में 7, 7 से 7 कैंसिल 1। सो ऐसे होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हमारी y की वैल्यू आ गई 3 एंड x की वैल्यू 1 आई हमारी। सो इस मेथड से ही ऐसे ही आपको बाकी सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत है, फिर आप वहाँ पे अटक जाएंगे।